बीजेपी की ओर से इस बार राज्यसभा के लिए धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह को भेजा गया। सब लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी सुशील कुमार मोदी को भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सुशील मोदी का क्या होगा, भविष्य में वो क्या करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। उनसे हम जानेंगे कि सुशील मोदी का भविष्य क्या होगा। क्या होगा सर? देखिए, सुशील मोदी तो बिहार बीजेपी के बड़े चेहरा हैं। हाल के दिनों में वो साइडलाइन दिख रहे हैं, लेकिन राज्यसभा भेजे गए थे। रामविलास पासवान का टर्म पूरा हुआ था तो बीजेपी ने उनकी जगह पर सुशील मोदी को भेजा था। 3 साल से राज्यसभा सांसद हैं भी। अप्रैल महीने में उनका टर्म पूरा हो रहा है, तो उम्मीद की जा रही थी कि वो इस बार भी बीजेपी उनको राज्यसभा भेज देगी, क्योंकि सुशील मोदी बहुत दिनों से चुनाव नहीं लड़े हैं। लगातार वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और राज्यसभा सदस्य हैं, तो उम्मीद की जा रही थी कि उनको राज्यसभा फिर से भेजा जाएगा। उम्मीद तो ये भी की जा रही थी कि मोदी सरकार में उनको बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत जानकार है। देखिए, सुशील मोदी बिहार में 2005 से लेकर 2013 तक उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे हैं और जीएसटी एम्पावर्ड कमेटी के प्रमुख भी रहे हैं जब से राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके साथ ही वो विपक्ष में थे, तो चाहे बजट हो या फिर कुछ और आर्थिक विषय, उन पर बात करते थे खुलकर और सवाल भी उठाते थे। सुशील मोदी भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री के पद के योग्य थे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए या राजनीति कहिए कि बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक ही सिमट गए, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। क्वालिटी तो था, योग्यता तो थी भारत सरकार के वित्त मंत्री बनने की, लेकिन वो बिहार के ही वित्त मंत्री बनकर रह गए, उप मुख्यमंत्री ही बनकर रह गए। तो अभी जो बीजेपी बदल गई है, पहले वाली बीजेपी तो है नहीं, उसमें वो थोड़ा अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और 2020 में चुनाव परिणाम के बाद उन पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे जी। नीतीश कुमार से उनकी बहुत दोस्ती है और नीतीश कुमार से दोस्ती ज़्यादा निभाते हैं वो। लेकिन सवाल ये उठता है, कहा भी यही जाता है कि बीजेपी में कोई नेतृत्व तो नहीं उभर पाया, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को नीतीश कुमार की बी टीम बनाकर रख दिया। ये आरोप उन पर लगता रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि 2020 के चुनाव में बीजेपी आरजेडी के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। नीतीश कुमार तो 43 सीट पर ही सिमट गए थे। तब भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया, अपने किसी नेता को सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, तो वो मोदी भी बन सकते थे। तो ये तो फैसला केंद्रीय नेतृत्व का था, सुशील मोदी का नहीं था कि नीतीश कुमार 43 विधायक के बावजूद मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार का बहुत भरोसे में रहने के कारण या नीतीश कुमार के खास होने के कारण उन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया, नुकसान पहुंचाया, ये आरोप सही नहीं दिखता। उसमें उनकी क्या भूमिका थी, उनकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। अब भाई, बीजेपी ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करती रही हमेशा। वो अपने नेता सुशील मोदी को भी कर सकती थी, लेकिन किया नहीं कभी। लेकिन बीजेपी में कोई नेतृत्व तो नहीं उभर पाया, तो इसके लिए जिम्मेवार ठहरा दिया सुशील मोदी को। और इसकी वजह ये बताई जाती है कि सुशील मोदी ने 2013 में एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। आपको याद होगा, हमेशा ये सवाल पूछा जाता है उनसे, और मोदी जी चिढ़ भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक किसी सवाल के जवाब में कह दिया था, भाई कोई भी पीएम मटेरियल हो सकता है। और उन्होंने कहा था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका होगी। बीजेपी को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि बीजेपी तो मोदी को आगे कर रही थी। नीतीश कुमार से मोदी का रिश्ता भी बहुत खराब था, आपको पता ही है कि मोदी को पीएम जैसे ही उम्मीदवार घोषित किया बीजेपी ने, तो बहुत नाराज रहने लगे नीतीश कुमार। और एक तस्वीर छप गई मोदी के साथ नीतीश कुमार की, बीजेपी के नेता ने छपवाया कि कौन छपवाया पता नहीं, अखबार में हाथ मिलाते हुए। उस तस्वीर से इतने भड़के नीतीश कुमार कि उन्होंने बीजेपी से नाता ही तोड़ लिया, बीजेपी को छोड़ दिया। याद है ना घटना? तो कहा जाता है कि वो भी एक वजह है कि उसी समय से वो बीजेपी के निशाने पर है। नई बीजेपी
मैंने अमित शाह और मोदी वाली बीजेपी के निशाने पर है। वो लाल कृष्ण आडवाणी वाली बीजेपी, अटल बिहारी वाली बीजेपी के तो बहुत फेवरेट नेता थे, लेकिन तब भी मोदी की इतनी नहीं चलती थी कि वो केंद्रीय नेतृत्व को नज़रअंदाज करते। ठीक है, अपनी बात भी अगर मनवाते थे तो ऊपर को भरोसे में लेकर ही मनवाते थे। अब बीजेपी में तो कोई ऐसा नेता रहा भी नहीं प्रदेश स्तर पर जो बीजेपी के आला कमान को डिक्टेट करे, चाहे उस पर उसके मनमानी करे उसके सामने, तो ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मोदी को पूरी तरह से जिम्मेवार ठहराना कि बिहार बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाई, उसमें कोई नेतृत्व नहीं उभर पाया, बिहार बीजेपी नीतीश कुमार की बी टीम बनकर रह गई, तो उसके लिए आप पूरी तरह से मोदी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, मुझे लगता है। और सुशील मोदी अब क्या करेंगे जी, ये सवाल उठता है। सुशील मोदी अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब लोग अटकल लगा रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुशील मोदी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो कई बार कह भी चुके हैं कि अगर वो नेता नहीं होते तो एक पत्रकार होते, क्योंकि पत्रकारों को सबसे ज़्यादा मटेरियल सुशील कुमार मोदी ही देते हैं। आपको कोई आंकड़ा चाहिए, कोई डेटा चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, वो मोदी के पास है। तो एक प्रोफेशनल पत्रकार के पास जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो मोदी के पास रहता है, सुशील मोदी के पास। और किसी के अभी काला चिट्ठा वही खोलते हैं। लालू और नीतीश की सरकार 2 बार गिरी, उस गिराने में मोदी की अहम भूमिका रही। 2 बार बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार के साथ बनी, उसमें भी नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही। और बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार ठीक से चलती रही, उसमें भी अहम भूमिका सुशील मोदी की थी। तो आगे उनका क्या प्लान होगा? लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब तो क्या उनका पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो जाएगा? राज्यसभा बीजेपी उनको चाहे तो भेज सकती है, क्योंकि ये तो सवाल उठेगा ना कि आखिरी क्षण में मोदी को ऐसे कैसे आप मार सकते हैं? इतने बड़े चेहरे को, इतने बड़े नेता को आप ऐसे कैसे किनारे लगा सकते हैं? सवाल उठेगा। इसलिए उनको हो सकता है कि कोई जिम्मेवारी बीजेपी दे दे। राज्यसभा तो नहीं भेजी, किसी राजभवन का मालिक बना दे, गवर्नर बना दे, या फिर मोदी तो पढ़े लिखे हैं ही, और वो कह ही चुके हैं कि हम अगर नेता नहीं होते तो पत्रकार होते हैं। तो हो सकता है कि किताब लिखें, कॉलम लिखें, उनका स्वभाव है, पढ़ने लिखने का स्वभाव है। और मोदी ने एक ट्वीट किया जब राज्यसभा उनको नहीं भेजा गया, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि आडवाणी जी नहीं, उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आडवाणी जी ने आगे किया था पीएम पद के लिए, उस समय भी मोदी ने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि आडवाणी जी पब्लिक के मूड का अनुमान ठीक से नहीं लगा पाए। आडवाणी जी ने खुद अटल जी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषणा की थी। अगर वो नमो माने नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा कर सकते थे। पार्टी में तो इन्होंने अच्छा ही काम किया। देखिए, है क्या कि बीच बीच में उन्होंने कोशिश की कि हम नया जो नेतृत्व है उसके साथ भी मिल के चलें, मतलब मोदी और अमित शाह की जोड़ी के भी भरोसे में रहे। तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई आडवाणी जी, जिसके करीब माने जाते थे मोदी, उनके बारे में ट्वीट किया कि आडवाणी जी पब्लिक के मूड का अनुमान लगाने में असफल रहे। आडवाणी जी ने खुद अटल जी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषणा की थी और वो नमो यानी नरेंद्र मोदी के लिए भी ऐसा कर सकते थे। मोदी ने ट्वीट किया तो करीब आना चाह रहे थे, लेकिन आ नहीं पाए, क्योंकि एक बात खटक रही थी मोदी टीम को, अमित शाह को, कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, मतलब सीधे मोदी को चुनौती थी बात। तो मुझे लगता है कि उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और अब उन्होंने ट्वीट किया है राज्यसभा नहीं जाने के बाद कि देश में बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी ने 33 वर्षों तक लगातार देश के 4 सदनों में भेजने का काम किया हो। ठीक है, मैं पार्टी का सदैव आभारी रहूंगा और पहले के समान कार्यकर्ता रहूंगा। लेकिन अब सुशील मोदी के इस ट्वीट को राजनीति से विदाई लेने के रूप में देखा जा रहा है, अब समझा जा रहा है, पढ़ा जो इतने अनुभवी नेता हैं सर, वो कार्यकर्ता होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने भले ही नाराजगी नहीं जाहिर की हो, लेकिन क्या वो नाराज हो सकते हैं कि उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा गया? अब उनके ट्वीट को देखकर तो यही लग रहा है भाई कि अब वो राजनीति से संन्यास लेने के मूड में है। वो बहुत दुखी दिख रहे हैं, भले नहीं बोल रहे हैं।
अच्छा, मोदी के साथ क्या है कि वो बीजेपी को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। मोदी मतलब बिहार बीजेपी मतलब मोदी थे पहले जी। मोदी की पहचान एक बीजेपी नेता के ही रूप में रही है। दूसरे नेताओं की तरफ पार्टी नहीं बदल सकते, उनकी मजबूरी तो ये है। शुरू से ही जनसंघ से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ जीना मरना, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो मोदी जी के लिए तो रास्ता बंद है, बाहर कहीं नहीं जा सकते। हम मोदी जी के लिए बीजेपी ही कुछ कर सकती है और बीजेपी ने कुछ किया नहीं। तो मोदी जी भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी कब क्या फैसला लेंगे कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जिस धर्मशिला गुप्ता को उन्होंने भेजा है राज्यसभा, उनको तो उम्मीद ही नहीं थी, उनको तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने कहा खुद कि जैसे ही खबर मिली कि मुझे राज्यसभा भेजा जा रहा है तो मेरी धड़कन बढ़ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उनका पति तो रोने लगा कैमरा के सामने। विश्वास नहीं होता है कि मेरी पत्नी भी राज्यसभा जा सकती है। भीम सिंह भी वैसे ही है। तो बीजेपी जो नई बीजेपी है कब किसको क्या बना दे कोई नहीं जानता है। आपने देखा वहां पर कैसे यादव को बना दिया, मोहन यादव को सीएम बना दिया। जी, उन्होंने सोचा था कभी कि मुख्यमंत्री बनेंगे? सोचा भी होगा, कभी सपना भी देखा होगा। उन्होंने खुद बोला कि जब मेरा नाम घोषित किया जा रहा था तो मैं आश्चर्य हो गया था। तो ये नई बीजेपी है। सुशील मोदी पुरानी बीजेपी के नेता हैं, ये नई बीजेपी है। नई बीजेपी के चेहरा पूरा बदला हुआ है। आज बिहार बीजेपी के चेहरा कौन है? सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, ठीक है। तो पूरी बीजेपी बदल गई है। उसमें लगता है कि इस बीजेपी में सुशील मोदी बहुत कंफर्टेबल महसूस बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं, और अब तो उनके हाथ कुछ है नहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसकी सारी जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।